बहुत समय पहले की बात है। एक मंगलापुर नामक गांव में नदी के किनारे बहुत सारे भिखारी रहते थे। वो आपस में बात करते रहते, दिन भर भीख मांगते थे। और तो उसमें वहाँ पर एक माला नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो वो ट्रेन जा रही है, हम भी ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं। बहुत सारे भिखारी ऐसे ही ट्रेन में सफ़र करते हैं, वो दिन भर ट्रेन में इधर उधर जाते रहते हैं, हम भी चलो ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, हम ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। क्यों, हमें पुलिस पकड़ ले जाएगी। अगर एक बार हम ऐसा गलत काम करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ ले जाएगी और फिर हमारी कोई नहीं सुनेगा और हमें गलत काम के लिए जेल में डाल देंगे। इसी तरह वो अपनी माँ अपनी बेटी को समझा रही थी। और इसी तरह गांव से थोड़ी दूर एक राम नाम का लड़का रहता था। वो भी अपने पिता के साथ रहता था। वो अपने पिता के साथ सारे दिन भीख मांगता और वो अपने पिता के साथ अपने घर पे रहता था। उसका वो अपने पिता से कह रहा कि पिताजी, आप मेरी शादी क्यों नहीं कर देते। तो उसके पिता कह रहे कि ये शादी करने के क्या करेगा तुम, उसे हम कहाँ रखेंगे, तुम्हारी जो बहू है, तुम्हारा दुल्हन आएगी, उसको हम कहाँ रखेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर उसने देखा कि राम, बहुत देर हो गई, राम आया नहीं है, राम कहाँ चला गया। तो राम को के पीछे पीछे वो गया तो राम किसी लड़की से बातें कर रहा था। वो कह रहा था, माला तुम मेरे से शादी कर लो, हम यहाँ से भाग चलते हैं और हम शादी कर लेंगे। माला ने उसको समझा रही थी, नहीं ये बहुत गलत बात है, मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती और क्या हम सबकी खुशी से ही शादी करेंगे, माला उसको कह रही थी। तो ये बात कहकर राम अपने घर वापस आ गया। उसका पिता ये बातें सब सुन रहा था। उसने देखा कि राम वापस आ रहा है तो वो वहाँ से भाग गया। तो उसके जाने के बाद उसके बापूजी उसको कह रहे, राम मुझे पता चल गया तुम कहाँ जाते हो, तुम उस लड़की से बात करते हो माला नाम की लड़की से। वो राम कह रहा, बापूजी मैं उससे शादी करने वाला हूँ, तुम शादी करके क्या करोगे, तुम उसे कहाँ रखोगे, हम तो भिखारी है और हमारी छोटी सी झोपड़ी है, ये भी बारिश के कारण टूट जाएगी, हम कैसे उसको यहाँ पे रखेंगे। उसके पिताजी उसको समझा रहे थे कि तुम मान जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, हम बहुत भिखारी हैं और हम पैदाइशी भिखारी हुए हैं, हम उसको कहाँ रखेंगे। पर राम ने अपने बापूजी की एक बात नहीं मानी, नहीं मैं तो उसी के साथ शादी करूँगा। उस रात बहुत तेज़ की बारिश आ रही थी और बारिश के कारण सब कुछ बह गया। बहुत ज़ोर से बिजली कड़क रही थी, बारिश आ रही थी। फिर राम ने देखा कि बारिश के कारण सब कुछ इधर उधर हो गया। तो राम ने सोचा कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो मैं पहले जाके बाला से मिल लेता हूँ, अदरवाइज़ माला यहाँ से चली जाएगी ये और हम दोनों बिछुड़ जाएंगे। उसने माला के साथ गया और उसने शादी कर ली माला से और उसे अपने घर ले आया। उसी रात बहुत तेज़ आंधी बारिश आने के कारण उनकी जो झोपड़ी में पानी भर गया। अब माला उसको कह रही कि हम कहाँ रहेंगे, इसी तो कितनी सारी बारिश की बूंदें आ रही हैं, यहाँ पे सब कुछ पानी ही पानी हो गया, सब कुछ बह जाएगा और यहाँ पे तो बैठा भी नहीं जा रहा, पानी हमारे यहाँ ऊपर तक आ गया है। और उनकी सारी झोपड़ी बह गई और पिताजी भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा कहाँ चले। तभी उनको उनके पिताजी आते हुए दिखाई दिए। अरे राम हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई। राम ने बताया कि हमारी झोपड़ी पानी में बह चुकी है और हम ही बचे हुए हैं, तो अब हम क्या करें। तो उसके पिताजी ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, अब तो झोपड़ी बह गई, हमें कुछ करना होगा। क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ रही थी, उस बारिश में खड़ा भी नहीं रह सकते थे। अब उन्होंने उसके बापूजी ने कहा कि एक ट्रेन का डब्बा दिखाई दिया। बहुत इधर उधर देखने के बाद कि हम उस ट्रेन के डब्बे के अंदर चले जाते हैं। बहुत साल हो गए इस ट्रेन के डब्बे को यहाँ पे पड़े हुए, कोई भी यहाँ पे नहीं आता है। इस ट्रेन के डब्बे, हम भी यहाँ चले जाते हैं, उस ट्रेन के डब्बे में रहने लग जाते हैं। तीनों ही ये कहकर तीनों अपना अपना सामान लेके उस ट्रेन के डब्बे में चले गए और वहाँ पर रहने लगे। उन्होंने देखा कि ट्रेन का डब्बा बिल्कुल ही खाली है।
तो अब रात भी बहुत हो चुकी थी, अब हम इधर उधर कहाँ जाएंगे, इसलिए हम यही सही रहेगा कि हम ट्रेन के डब्बे में चले जाएं। वो तीनों ये बात सोचकर ट्रेन के डब्बे में चले गए। रात बहुत काफ़ी हो चुकी थी। तभी माला ने कहा तो चलो हम आ गए हैं। तो बापूजी कहा चलो तुम दोनों आराम कर लो और मैं दूसरे डब्बे में चला जाता हूँ। यह कहकर उसके जो बापूजी हैं वो दूसरे कमरे में चले गए। उस रात माला और राम दोनों ही ये बैठकर सोचने लग गए कि अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। अब हमें यहाँ कुछ दिन यहाँ पे रहना है, तो हम इस डब्बे में हम अपना आज की रात हम निकाल लेते हैं, फिर कल के बारे में हम कल सोचेंगे। उस रात सब ने खुशी खुशी उसके अंदर अपनी रात निकाली। तभी माला ने कहा कि अब हम इस डब्बे के अंदर रह रहे हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इस डब्बे को ही एक सुंदर सा जगह बना लेते हैं। तभी बापूजी कहते हैं हाँ बहू तू सही कह रही हो, है कि कुत्ता भी जब बैठता है तो अपनी पूंछ मार के उस जगह को साफ करके बैठता है, तो हम भी क्यों ना इसको अच्छा सा सजा लेते हैं और तुम अच्छी सी तैयारी कर लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी माला ने और राम ने और उनके बापूजी ने उसको बहुत अच्छे से सजाया और वो बहुत सुंदर कमरा बन गया। कुछ दिन फिर राम ने सोचा कि अब हम और कुछ सोचते हैं। तभी माला ने कहा अब हम एक तो भिखारी हम ये छोड़ देते हैं पैसा मांगने के लिए, अब हम कुछ काम करते हैं कि हम मजदूरी का काम कर लेते हैं। तो वो तीनों ही अपनी मजदूरी का काम करने लग गए, लेबर्स का काम करने लग गए। और उस बापूजी भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए बापूजी को मना कर दिया कि आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहे। वो दोनों खूब मेहनत करते और 6 साल तक उन्होंने खूब मेहनत की, खूब ज़ोर से मेहनत करके उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक गांव के पास एक ज़मीन वहाँ उनका टुकड़ा उन्होंने ख़रीद लिया, क्योंकि ज़मीन पहले बहुत सस्ती मिलती थी, इसलिए उन्होंने ज़मीन का टुकड़ा खरीदे। कुछ समय बाद कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने उनको डब्बे से वहाँ से भगा दिया। तब राम ने कहा कि चलो हमने जो ज़मीन खरीदी है हम उसके ऊपर छोटी सी झोपड़ी बना के रहने लगाते हैं, फिर हम कुछ दिन बाद देखेंगे क्या करना है। फिर उन्होंने वहाँ पे छोटी सी झोपड़ी बना ली और फिर 6 महीनों तक फिर कड़ी मेहनत करने के बाद उस झोपड़ी को एक छोटे से मकान में चेंज कर दिया, अच्छा सुंदर सा मकान बना लिया। अब वो खुशी खुशी रहने लगे। तब राम ने सोचा कि मेरे जो भिखारी भाई बहन थे मैं उनको जाके समझाता हूँ कि वो भी मेरी तरह भीख मांगना छोड़ दे, वो कुछ काम धंधा शुरू कर ले, और ये भीख मांगना बहुत गलत बात है, इसी से हमें